हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु। मैं संजीव वार्ष्णेय आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है हमारा ये पैनासोनिक वीडियो डोर फोन के बारे में है। पैनासोनिक का स्मार्ट वीडियो डोर फोन जो कि जिसमें हमारे 4 मोबाइल्स कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी ये स्पेशलिटी होती है कि विद इन द वाईफाई रेंज ये वाईफाई पे वर्क करता है और इसके अंदर हम 4 मोबाइल फोन्स कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ईमेल नोटिफिकेशन भी होता है कि भी बाहर से अगर कोई भी पर्सन आपके यहाँ पर एंटर करता है तो उसका फोटो स्नैप हो जाता है और वो अटैच होके आपके ईमेल में आपके पास पहुंच सकता है। तो जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि घर पे कौन आया है कौन नहीं, और ये विद इन द वाईफाई रेंज आपका काम करता है। अब मैं आपको अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। अब मैं आपको ये वीडियो डोर फोन के डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स हैं। अगर आप देखना चाहें एक बार तो ये डिफरेंट मॉडल्स, इसमें 274 है जिसमें कॉर्डलेस फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, 74 है इट इज़ द बेसिक फोन एंड ये भी बेसिक वीडियो डोर फोन है, और ये 511 जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो ये आपका 511 है जिसमें आपको 4 मोबाइल्स की कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है। एंड अब मैं आपको सबसे पहले मैं वीडियो डोर फोन का आपको मॉडल दिखा रहा हूं कि भी ये आपका बॉक्स सिस्टम का मॉडल है। आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी अवेलेबल है। एंड्रॉयड और iOS मींस आईफोन भी कनेक्ट हो सकता है, और इसमें एंड्रॉयड का जो वर्जन है 4 से ऊपर कनेक्ट होता है, और आईफोन वाईफाई कनेक्शन है, ईमेल नोटिफिकेशन है, ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम इस के बारे में आपको दिखाएंगे कि इसमें ये आपका बॉक्स है। इसमें इस तरीके से हम आउटडोर, ये इंडोर यूनिट होती है, इसमें हम 2 आउटडोर यूनिट्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो इसमें शो किया गया है, और साथ में हम 2 लॉक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और ये एक पावर सप्लाई है जो कि इसके यूनिट के साथ आता है, 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई होती है, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाईफाई से कनेक्ट होता है, और इसके अंदर हम 4 मोबाइल फोन्स कनेक्ट कर सकते हैं। और सर्किट डायग्राम भी हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, बहुत ध्यान से आप अगर देखिए तो ये कनेक्टिविटी डायग्राम है इसका, और जो इसमें हमने शो किया हुआ है। अब मैं आपको पहले इसके सबसे पहले मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, फिर देन आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा, फिर देन इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स इसके मतलब मीन्स इसको हम स्मार्टफोन, इसमें कनेक्टिविटी अवेलेबल है कि भी कोई भी आपका स्मार्टफोन एंड्रॉयड बेस्ड और आईफोन iOS बेस्ड कोई भी इसमें कनेक्ट हो सकता है। इसमें 4 आपके स्मार्टफोन कनेक्ट मैक्सिमम पॉसिबल हैं, और ये विद इन द वाईफाई रेंज काम करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और वाईफाई की जो स्ट्रेंथ है वो वाईफाई मीन्स जो डेटा बैंडविड्थ की स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपकी वो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें जो है ईमेल नोटिफिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ईमेल नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कभी आपके कोई भी पर्सन आपके यहाँ पे एंटर करता है तो उसका फोटो ऑटोमेटिकली स्नैप उसमें पिक्चर में आ जाता है, और वो हम अपने एक मेल आईडी हम उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं और दूसरी मेल आईडी पर हम उसको सेंड कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि भाई घर पे कौन आया हुआ है। मीन्स ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये केवल विद इन द वाईफाई रेंज काम करता है। अगर आप इस रेंज से बाहर हैं तो आपके मोबाइल फोन पे कॉल नहीं आएगा। अदरवाइज इसके अंदर क्या होता है कि भी कोई भी बेल प्रेस करेगा, आपके 4 मोबाइल फोन्स कनेक्टेड हैं तो वो उसमें किसी में भी आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, किसी से भी आप लॉक ओपन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। प्लस इसके अंदर 50 इसमें स्नैप्स की मेमोरी अवेलेबल होती है, जो कि 50 फोटोग्राफ्स इसमें स्टोर हो सकते हैं, जो कि आपके कोई भी इनकमिंग पर्सन आते हैं, विजिटर्स आते हैं तो उनके 50 इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब ये देखिए आप, ये इसमें आउटडोर यूनिट है, ये आप अगर देखेंगे ये मॉडल है VL-V522L, ये आपका इंडोर यूनिट है और ये आउटडोर यूनिट है, एंड दिस इज इंडोर यूनिट VL-MVN511। और हमारा जो इसका मॉडल है, जो हमारे पैनासोनिक का सिस्टम इसका मॉडल है, दैट इज VL-SVN511SX, ये हमारा इसका मॉडल है। अब इसमें सबसे पहले हमारे इसमें आता है कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी इसकी। तो इंस्टॉलेशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ इसमें अनबॉक्सिंग में आती हैं,
तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिस्टम के साथ आता है, बॉक्स के अंदर आता है। इसमें एक आउटडोर पैनल आता है, जो ये आउटडोर पैनल है विद स्टैंड आता है। इसमें एक स्टैंड लगा हुआ है पीछे बैक साइड में। दूसरा ये आपका इंडोर पैनल है, इसमें भी एक स्टैंड लगा हुआ आता है जो कि आपको इनसाइड इंस्टॉल करना है। एक इसके अंदर ये सप्लाई आती है। सप्लाई जो है ये 220 वोल्ट इनपुट और 24 वोल्ट आउटपुट डीसी है। और एक ये रिले बॉक्स आता है जो कि दो आपके लॉक को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो अब उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने इसको कनेक्ट करते हैं। आप इंस्टॉलेशन इसकी कैसे होती है, सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है कि सबसे पहले ये आप देखिए कि ये सप्लाई है। सप्लाई को हमने इनपुट दिया हुआ है 220 वोल्ट से हमने इनपुट दिया हुआ है। यहाँ से हमने एक सप्लाई दिया हुआ है 220 वोल्ट इनपुट। यहाँ से 24 वोल्ट डीसी निकलती है, 24 वोल्ट डीसी, जो कि 24 वोल्ट डीसी आपके इंडोर मॉनिटर जो मेन मॉनिटर है उसके बैक साइड में कनेक्ट होती है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें ये आपका 24 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पर लिखा है नॉन पोलर, तो ये यहाँ पर आप 24 वोल्ट प्लस और माइनस ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। 24 वोल्ट इसको सप्लाई मिल गया। अब जो सप्लाई है बाकी जो आउटडोर है या उसको सप्लाई वो इंडोर से ही मिलेगा। और इसमें अगर आप बैक हैंड पे देखिए तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कि D1 और D2 लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर ये D1 एंड D2, दैट मीन्स ये डोर फोन 1 की कनेक्टिविटी है। ये D1 पे हमने देखिए ग्रीन और व्हाइट हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो वही ग्रीन व्हाइट हमने यहाँ पर आउटडोर पैनल के बैक साइड में D1 और D2 रेस्पेक्टिवली हमने कनेक्ट किया है। D1 से D1, D2 से D2। तो इसमें हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और इसके अंदर एक कैमरा होता है जो कि हम रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा एंगल इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये अप डाउन करके लेफ्ट राइट करके हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं इसके कैमरे का। अब इसमें आप आगे देखेंगे कि इसी तरीके से इसमें D3 एंड D4 है जिसमें हम दूसरा डोर फोन कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो R1, R2, R3 लिखा हुआ है। R1, R2, R3 इज बेसिकली फॉर द रिले बॉक्स। ये रिले बॉक्स है। ये इसमें जो कनेक्टिविटी होती है R1, R2, R3 की, R1 से R1, ये देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे ध्यान से तो ये R1 लिखा हुआ है, R1, और ये फिर R2 है, फिर ये R3 है। तो R1 से हम यहाँ पर R1 कनेक्ट करेंगे और R2 से R2 कनेक्ट करेंगे और R3 से R3 कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो आउटपुट्स मिलेंगे, एक S1, S2 और एक S3, S4। तो S1, S2 जो है वो पहले लॉक के लिए हम यूज करते हैं। एक तरफ से सप्लाई हम डायरेक्ट देंगे लॉक को जैसे कि हमने कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरी हम जो है इसके थ्रू लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्टिविटी करते हैं। अगर हम दूसरा कनेक्ट करते हैं तो हम वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि दिस इज कंपलसरी। अगर हम लॉक कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज कंपलसरी। अब इसके अंदर अगर और इसमें इनपुट्स देखें तो इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है, इसको EPBX कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है इसके अंदर। ये लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है P1, P2, यानी इसमें हम EPBX कनेक्ट कर सकते हैं। EPBX की इस लाइन को हम EPBX में भी डाल सकते हैं डोर फोन कार्ड को लगाने के बाद। तो उससे क्या होगा कि कोई भी कॉल अगर आएगी तो उसमें वीडियो पिक्चर नहीं आएगी, लेकिन ऑडियो में यू कैन प्रोग्राम द इनकमिंग ऑन द EPBX एक्सटेंशन और यू कैन ओपन द लॉक ऑल्सो। तो आप लॉक वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और अब मैं आपको इसके बाकी डिटेल्स के बारे में बता रहा हूँ कि भाई कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें ऑपरेशंस होते हैं। अब ये देखिए कि ये हमने एक आउटडोर पैनल कनेक्ट किया हुआ है और इस आउटडोर पैनल को हमने इंडोर पैनल से कनेक्ट किया हुआ है, और ये रिले सप्लाई और उसके साथ हमने एक लॉक भी कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें ऑपरेशन कैसे होता है, सबसे पहले आप अगर देखेंगे जब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ देखिए हमने इसको प्रेस किया तो इसमें सबसे पहले इसमें जो है टाइमिंग, इसमें ऊपर टाइम शो करेगा कि जो हमारा टाइमिंग आ रहा है इसको हम अप डाउन करके जो भी हमें चेंज करना है तो हम ये इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे 2020 है, मंथ जो है हमारा ये 4 है, ठीक, 5 हो गया एंड देन 1 हो गया, एंड टाइमिंग जैसे हमारा इस समय हम जो भी इसमें टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ये 24 आवर फॉर्मेट में दिया जाता है, तो ये हमने 24 आवर फॉर्मेट में हमने सेट कर दिया इसका टाइमिंग। और ये हमने इसको, तो सबसे पहला काम है हमारा कि इसको टाइम सेट करना, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट टाइमिंग में होता है। तो ये जैसे ही हमने ओके किया ये इसमें सेव हो गया। अब फिर हम आगे जाते हैं तो इसमें देखिए इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। पहले सबसे पहले व्यू इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डेड इमेज लिस्ट और जो है चेंज सेटिंग।
तो चेंज सेटिंग का मतलब है कि इसमें हमें प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी करना है वो सब यहीं से होगा। अब जैसे हम चेंज सेटिंग में हम जाते हैं, सबसे पहले हमें लॉक को ओपन करने का प्रोग्राम करना होता है। तो हम सबसे पहले इसको हमने डाउन किया, चेंज सेटिंग में गए, हमने फिर देन ओके का बटन प्रेस किया। तो ओके प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे कनेक्टेड डिवाइसेस। कनेक्टेड हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, तो हमने जैसे ही इसको ओके किया तो कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर डोर फोन कनेक्शन आया। तो डोर फोन कनेक्शन को हम ओके करेंगे। तो हमने क्योंकि एक ही डोर फोन कनेक्ट किया हुआ है तो हम यहाँ पर ओके करेंगे। और देखिए इसमें आ रहा है डिवाइस कनेक्टेड। अब अगर आपका डोर फोन नहीं कनेक्टेड है तो आप उसको नॉट कनेक्टेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से आप देखिए सेकंड को डोर फोन को हम देखते हैं जो कि हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो ये हमने अभी ऑटो डिटेक्शन मोड पे है कि अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्टेड शो कर देगा। अदरवाइज हम मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिवाइस कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। इसी तरीके से फिर हम बैक आएंगे। अब इसमें ये इलेक्ट्रिक लॉक जो हमने इलेक्ट्रिक लॉक डोर 1 पे कनेक्ट किया हुआ है, तो हम इस पे डाउन करके इलेक्ट्रिक लॉक पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक लॉक पे जैसे ही हम आएंगे तो उसमें जो आप ओके करेंगे तो इसमें देखिए डोर फोन 1 कि जो आपका डोर फोन 1 के साथ कनेक्टेड है, डोर फोन 2 के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने डोर फोन 1 किया तो आ गया इलेक्ट्रिक डोर लॉक ऑप्शन, और उसके बाद हमने कनेक्टेड टू रिले बॉक्स 1। ये जो रिले बॉक्स है हमारा, ये जो रिले बॉक्स है इसके 1 से कनेक्टेड है या 2 से कनेक्टेड है। तो सब हमने इसको 1 से कनेक्ट किया हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कनेक्टेड टू रिले बॉक्स 1। तो जैसे ही हमने 1 पे हमने ओके किया, इसमें टाइमिंग आएगा कि कितने आपका लॉक को टाइम कितना चाहिए। नॉर्मली 1 सेकंड रिक्वायर्ड होता है, कुछ लॉक्स 2 सेकंड या से ज़्यादा भी लेते हैं, तो वो हम अपने इच्छा अनुसार हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ओके प्रेस किया तो ये हमारा ये सेट हो गया। दैट मीन्स कि हमारा लॉक की जो है वो प्रोग्राम हो गई। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। हमने यहाँ पे ऑफ का बटन प्रेस किया, हम बाहर आ गए। ये एक नोटिफिकेशन की होती है। नोटिफिकेशन की का मतलब कोई भी अगर कोई बेल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये अगर आपने नहीं वो अटेंड किया तो ये लाइट ग्लो करनी शुरू कर देती है। तो इसका मतलब नोटिफिकेशन है, मेमोरी के अंदर कोई भी स्टोरेज इसके अंदर अवेलेबल है। तो उससे आप फोटोग्राफ आके देख सकते हैं कि भाई जब भी अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आपने देखा कि यहाँ पर अगर ब्लू लाइट ब्लिंकिंग है तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई कॉल उसके अंदर, कोई ना कोई फोटोग्राफ उसके अंदर सेव है। तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, सारी इमेजेस को भी डिलीट कर सकते हैं। 50 इमेजेस होती हैं। और इसमें इमेजेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो पुरानी ओल्डेस्ट इमेज होती है दैट विल बी डिलीटेड और न्यू विल बी एंटर्ड। तो आफ्टर 50 इमेजेस वो ऑटोमेटिकली जो सबसे पुरानी इमेज होती है वो डिलीट हो जाती है और नई इमेज एंटर होती रहती है। तो 1 by 1 इस तरह से इसमें चलता है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो हमारा जो डोर फोन है इसके अंदर फैसिलिटी एंगल्स का होता है कि भाई इसमें जो वर्टिकली है ये 66 डिग्री का एंगल अवेलेबल है। अगर हम वर्टिकली लेते हैं तो ये 66 डिग्री का एंगल इसके अंदर है, और अगर हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो इसमें 87 डिग्री का एंगल अवेलेबल है, 87 डिग्री। तो दैट मीन्स कि अच्छा वाइड एंगल है, ठीक है, जो कि आपको, और साथ में एंगल एडजस्टमेंट भी है साथ में कि भी आप उससे भी एंगल एडजस्टमेंट कर सकते हैं मूव करके। तो अब हम आपको आगे बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि देखिए कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मोबाइल फ़ोन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमने प्ले स्टोर में हम जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके इसका जो ऐप है दैट इज़ वीडियो इंटरकॉम। तो वीडियो इंटरकॉम हम ऐप्स हमने सेलेक्ट किया और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमने इंस्टॉल किया, एक्सेप्ट किया। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है और अभी आप देखिएगा जैसे ही इंस्टॉल होता है फिर मैं आगे ऑपरेशन बताता हूँ कैसे ये कनेक्ट होगा, इसमें वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये अब हमने ओपन किया इसको, इसमें सेफ आ गया, ओपन आ गया। पैनासोनिक का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये यूनिक और स्लीक प्रोडक्ट है। आप एग्रीड करेंगे इसको और एग्री हमने किया। अब ये रजिस्टर का ऑप्शन आ गया। अब हम इसमें सबसे पहले इसको वाईफाई कॉन्फ़िगर करेंगे कि वाईफाई कैसे इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना है। तो हमने यहाँ पर ऑफ का बटन प्रेस किया तो हमने इसमें चेंज सेटिंग में जाएंगे। ये चेंज सेटिंग में गए, हमने ओके किया। अब इसमें हमारे को यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जाना है। नेटवर्क पहले हमें इसमें वाईफाई कॉन्फ़िगर करना है। तो वाईफाई कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके होते हैं। देखिए करंट स्टेटस अगर हम देखेंगे तो इसमें इस समय वाईफाई इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें वाईफाई कॉन्फ़िगर ही नहीं किया हुआ है। तो अब हम इसमें वाईफाई के अंदर जाएंगे। वाईफाई में हमने ओके प्रेस किया। इसमें दो सेटिंग अवेलेबल हैं। WPS ये होता है कि अगर आप इसमें ओके करते हैं तो आपको मॉडेम के अंदर जो आपका WPS ऑफ ऑन का बटन होता है उसको एक बार प्रेस करना है और उसको प्रेस करने के बाद ये 2 मिनट तक वर्क करता है और 2 मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा। लेकिन अगर हम मैनुअली सेट करना चाहते हैं तो मैनुअली पे सेटिंग पे वो करेंगे, क्लिक करेंगे और मैनुअल सेटिंग पे क्लिक करके हमने जैसे ही ओके किया
अब हम इसमें सर्च एंड सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि कौन कौन से वाईफाई नेटवर्क आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे ही हमने इसमें सर्च एंड सेलेक्ट किया, आप देखिए इसमें कुछ वाईफाई चैनल्स इसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आएंगे, ये वाईफाई आ गए। तो हमने जैसे सपोज ये एरीज है, इसको हमने सेलेक्ट किया है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद SSID एरीज हो गया और इसके अंदर हमने पासवर्ड डालना है। तो अब पासवर्ड हमें अपना वाईफाई का पासवर्ड डालना है, तो वाईफाई का हमने सपोज इसमें पासवर्ड एंटर किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये केस सेंसिटिव है और इसके अंदर हमने जैसे पासवर्ड थोड़ा हटा लेकर बीच में कर देगा, पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। अब ये हम इसमें पासवर्ड पुट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपको पासवर्ड डालने के बाद सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करेगा कि भाई आपका पासवर्ड अगर सेव हो गया है तो फिर आपको इसमें मैसेज इसमें आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम इसमें पासवर्ड फीड कर रहे हैं। अप डाउन करके इसमें कीपैड है बना हुआ है, उस कीपैड से हम सेलेक्ट करते हैं इस पासवर्ड को, और पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद देन हम उसमें ओके प्रेस करेंगे। अभी हमने पासवर्ड को हमने सेलेक्ट कर रहे हैं और ये देखिएगा अभी आप, क्योंकि मेन फंक्शन इसमें मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्योंकि मोबाइल पे ही इसका एप्लीकेशन है और वही इसका फीचर है, जो यूनिक फीचर है दैट इज़ मोबाइल। और ये देखिए हमने पासवर्ड सेलेक्ट किया और फिर हमने, और ये देखिए अब ये देखिए पासवर्ड जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, हमने ओके प्रेस किया। ओके प्रेस करने के बाद देखिए कि उसमें हम क्या कर होता है। पासवर्ड वाईफाई का हमने वाईफाई सेलेक्ट किया, SSID का नाम सेलेक्ट किया और देन हमने उसमें कनेक्टिंग, देखिए अभी शो कर रहा है कि वो वाईफाई को कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। अभी आप देखिएगा कि इसमें क्या स्टेटस शो होता है। देखिए ये कनेक्टेड आ गया, दैट मीन्स कि ये ओके हो गया। अब हम इसका करंट स्टेटस भी देख सकते हैं ऊपर की वाईफाई में जाके कि ये देखिए वाईफाई इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है। देखिए ये इसमें दिखा रहा है वाईफाई कनेक्शन इज ऑन, इज वाईफाई कनेक्शन इज, दैट मीन्स कि आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब इसको हमें जैसे ही हमें मोबाइल को कनेक्ट करना है तो हम इसमें 4 मोबाइल जैसे कि मैंने बताया कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम जाएंगे रजिस्टर में और रजिस्टर में हम यहाँ पर ओके करेंगे और साथ में ही जैसे ही रजिस्टर में ओके करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा रजिस्टर करने का। फिर हमने ओके किया स्मार्टफोन 1, पहले स्मार्टफोन, जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे और इधर से भी हम मोबाइल में भी ओके प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि दोनों चीज़ों में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है। और अब ये देखिए स्मार्टफोन 1 इज रजिस्टर्ड, इसमें भी देखिए मैसेज आ गया है द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड और ये स्टेटस ग्रीन शो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये मोबाइल रजिस्टर्ड हो गया है। अब हमने ओके प्रेस किया, अब इसमें लिखा रहा है मेन मॉनिटर वाईफाई कनेक्टेड, तो यानी इसका मतलब आपका ये वर्किंग चालू हो गया है। अब हम इसको यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं, बाहर निकल गए। अब हम देखते हैं कि कॉल इसमें आता है या नहीं। अब ये हमने नॉर्मल स्टेटस में कर दिया। अब ये देखिए हमने जैसे कॉल उसमें वो किया, देखिए इसमें कॉल रिसीव हो गया। अब हम इससे बात करना चाहते हैं तो हमने फ़ोन पिक किया, यहाँ पर की बनी आ जाती है, यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने अलाउ किया। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। तो ये ऑप्शन देखिएगा आपके, हेलो 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 हेलो, हाँ, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। और इसके अंदर देखिए अगर आप इसमें देखें मोबाइल में तो ये लॉक की की बनी आ रही है। अब जैसे इस की को आप प्रेस करेंगे तो उसमें अनलॉक का ऑप्शन आएगा, अनलॉक द इलेक्ट्रिक लॉक, मैंने ओके किया तो देखिए कि लॉक वहाँ पे ओपन हो गया, मतलब भी आपने देखा आवाज़ आई उसकी, तो वो लॉक ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको लॉक को ओपन कर सकते हैं। और साथ में ही अगर हम इसमें देखना चाहें कि भाई कि कौन सी हमारी इमेजेस इसके अंदर स्टोर्ड हैं तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए रिकॉर्डेड इमेज लिस्ट, तो यहाँ पर रिकॉर्डेड इमेज लिस्ट आ रही है, उसको हमने ओके प्रेस किया तो इसमें प्लेड और अनप्लेड दोनों आती हैं। जैसे प्लेड इमेजेस तो हम इसमें ओके करते हैं तो देखिए ये स्टेटस इन्होंने करंट का उसमें शो कर दिया कि जो फोटोग्राफ इसके अंदर स्टोर्ड है, जो हमने बेल किया था वो यहाँ पर स्टोर हो गया 3:28। तो इसी तरीके से आप जो है इसी ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई, और अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फंक्शन जो है ईमेल इंटीग्रेशन का अवेलेबल है। तो ईमेल इंटीग्रेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि उसमें दो मेल आईडी आपको चाहिए होती हैं। एक मेल आईडी जिससे कि आप ईमेल्स भेजेंगे, और उसके लिए आपको जैसे जीमेल से अगर आप भेजते हैं तो आपको जीमेल का आईडी प्लस उसमें पासवर्ड प्लस उसमें एसएमटीपी सर्वर एड्रेस भी और पोर्ट वगैरह भी डिफाइन करना पड़ता है। जब आप वो डिफाइन करेंगे तभी वो आपका, और साथ में आपको सेंडर्स ईमेल आईडी,
तो उसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। तो सेंडर्स ईमेल आईडी के अंदर आप सिर्फ ईमेल आईडी डाल सकते हैं, तो उसके अंदर आपको वो पहुंच जाएगा, मतलब मीन्स मेल तुरंत उसके साथ अटैचमेंट में आपका फोटो पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप ये बड़ा अच्छा वीडियो इंटरकॉम सिस्टम है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट मैंने आपको पूरा डेमोस्ट्रेट कर दिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए। यू कैन लाइक मेरे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप में आप यू कैन लाइक, यू कैन कमेंट, यू कैन सब्सक्राइब, और you can call me if you are facing any problem, and you can subscribe my YouTube channel also. Thank you.